कि आप सभी लोग जान रहे थे कि मैंने ऋग वैदिक काल के बारे में आपको अध्ययन करवा दिया था, कुछ बतलाया था। उसी से आगे बढ़ते हुए हम लोग चलेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल जिसका समय काल है 1000 ईस्वी से लेकर के 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, ये क्या है? उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करने चल रहे हैं इसमें। ठीक, समझ में आ गया? इस उत्तर वैदिक काल में हम लोग अध्ययन करने चल रहे हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ऋग वैदिक काल में हम लोग ऋग्वेद के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें देखेंगे जैसे कि यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद, ये जो यजुर्वेद है गद्य और पद्य, गद्य और पद्य, गद्य और पद्य, गद्य गद्य, समझ में आ गया? यजुर्वेद गद्य और पद्य में है, दोनों में है। अब देखिए जैसे कि इसको भी यजुर्वेद को दो भाग में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल, तो कृष्ण जो है ये गद्य और पद्य दोनों में है, गद्य और पद्य दोनों में है। और जो शुक्ल है वो केवल पद्य में, केवल पद्य में है, विद्यमान है। अब देखिए एक होता है गद्य, एक होता है पद्य। तो गद्य का मतलब होता है कहानी और पद्य का मतलब होता है कविता टाइप का, कुछ पोयम टाइप का, इतना सिंपल। अब इसमें देखते हैं एक सामवेद के बारे में। तो जो सामवेद है, इसको साम का अर्थ ही होता है गान। साम का अर्थ क्या होता है? तो गान। इसको कहा गया है भारतीय संगीत का स्रोत, भारतीय संगीत का स्रोत माना गया है सामवेद को। ठीक, और जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद, इसको क्या माना गया है? तंत्र मंत्र और जादू टोना, इससे रिलेटेड। तो यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में गद्य और पद्य के बारे में बात की गई है। कृष्ण यजुर्वेद को गद्य और पद्य दो भागों में बांटा गया है, इस शुक्ल को केवल पद्य में। और जो सामवेद है उसको गान का स्रोत माना जाता है, भारतीय संगीत का स्रोत माना जाता है। और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र का और जादू टोना का वर्णन मिलता है। अब कुछ फैक्ट वाइज चीज़ें, जैसे कि कहा गया है कि अथर्ववेद को भारतीय आयुर्वेद का जनक माना जाता है, भारतीय आयुर्वेद का जनक माना जाता है ये। और यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद कर्मकांडीय वेद है। क्या है? कर्मकांडीय वेद है यजुर्वेद। ठीक, अब कुछ चीज़ें और है जिसके बारे में हम लोग विशेषतः डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एक है वेद, एक है ब्राह्मण, ब्राह्मण, फिर है अरण्यक, और फिर है उपनिषद। तो वेद तो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये वेद के बारे में बात हो गई। और ब्राह्मण जो है उसको कहते हैं कर्मकांडीय पुस्तक, कर्मकांडीय पुस्तक। अरण्यक जो तप पर बल देता है कि तप करना पड़ेगा, वो तपस्या पे बल देता है। और जो उपनिषद है वो ज्ञान पर बल देता है, ज्ञान पर बल देता है, जिसको वेदांत भी कहते हैं। इसकी संख्या, इसमें वेदांत की संख्या 108। ज्ञान प्रबल उपनिषद, उपनिषद मतलब कहता है कि गुरु के समीप जाकर शिक्षा प्राप्त करना, उसको हम लोग वो बोलते हैं उपनिषद। चल रहा हूँ जिसमें है कि एक वेद होगा, उस वेद के क्या पुरोहित होते हैं। जैसे कि वेद हैं जिसको पढ़ने वाले को पुरोहित को क्या बोलते थे। तब जैसे वेद में मैं देखूँ तो वेद में आ जाए अपना ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के जो पुरोहित होता था उसको बोलते होत्री या होता, होत्री या होता। यह जो उपवेद है इसका है, इसका उपवेद है आयुर्वेद, जिसमें चिकित्सा, चिकित्सा से संबंधित हैं। इसके जो रचयिता हैं, इसके जो रचयिता है वो धन्वंतरी है, धन्वंतरी। ठीक, ब्राह्मण इसका क्या है? इतरे ब्राह्मण है और कौशितकी ब्राह्मण है, इसका ब्राह्मण है दोनों। आरण्यक क्या है? इसका आरण्यक है, ये भी ऐतरेय है और कौशितकी, कौशितकी। और इसका उपनिषद, ये भी ऐतरेय और
कौशितकी। तो ऋग्वेद में जो इसके पुरोहित को होता उपवेद इसके आयुर्वेद है, जिसको चिकित्सा संबंधी है। रचयिता धन्वंतरि है, ब्राह्मण है ऐत्रेय और कौशितकी, आरण्यक ऐत्रेय कौशितकी, उपनिषद ऐत्रेय और कौशितकी। फिर है यजुर्वेद। यजुर्वेद को दो भाग में बांटे थे हम लोग, कृष्ण और शुक्ल। तो इसके जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, पुरोहित, उसको बोलते हैं अधर्व्यू। और इसके जो उपवेद हैं उसका नाम है धनुर्वेद। उपवेद का क्या नाम है? धनुर्वेद। ये किससे संबंधित है? युद्ध से संबंधी है, युद्ध से संबंधित है। इसके विश्वामित्र इसके रचयिता हैं। इसके जो वो हैं, तो देखिए इसमें दो था, एक था कृष्ण और एक था शुक्ल। तो कृष्ण के जो ब्राह्मण हैं उनका नाम है तैतरी ब्राह्मण, और शुक्ल के ब्राह्मण का नाम है शतपथ ब्राह्मण। तैतरी ब्राह्मण और शुक्ल के जो ब्राह्मण हैं उनके शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण। और आरण्यक में क्या है? आरण्यक इसका है तैतरी मैत्रायणी। तैतरेय मैत्रायणी है शुक्ल का आरण्यक, तैतरेय और मैत्रायणी। और कृष्ण का और शुक्ल का है शतपथ बृहदरान्यक। ये एक सिंपल चीज़ें हैं, आपको बस ये ध्यान देना है कि मैं ये बतला रहा हूँ कि यजुर्वेद जो वेद है उसके पुरोहित अधर्वी बोलते हैं उसको। इसके उपवेद धनुर्वेद है जो कि युद्ध से संबंधित है। मैं बतला रहा था कि यजुर्वेद है उसके जो उपपुरोहित है उसको अधर्व्यू बोलते हैं, उनके जो उपवेद है उसको धनुर्वेद बोलते हैं, जिसके जो युद्ध से संबंधित है। विश्वामित्र इसका रचयिता है जी। और इसमें देखो दो पक्ष थे, कृष्ण और शुक्ल। तो कृष्ण में तैतरेय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण शुक्ल में। तो आरण्यक जो है तैतरेय और मैत्रानी है कृष्ण के, और शतपथ और बृहद्रनायक हैं शुक्ल। इसमें जो उपनिषद है, उपनिषद की बात करें तो तैतरेय, मैत्रानी, श्वेताश्वर और कठ किसके हैं? उपनिषद यजुर्वेद के। और जो शुक्ल पक्ष में शतपथ, बृहद्रान्यक और ये हैं शुक्ल पक्ष के यजुर्वेद के उपनिषद। समझ में आ गया? अब आते हैं हम लोग सामवेद पे। यजुर्वेद के बाद सामवेद के पुरोहित को बोलते हैं उद्गाता। और जिसको बोलते हैं इसके उपवेद को बोलते हैं गंधर्व वेद। क्या? गंधर्व वेद। ये किससे संबंधी है? प्रेम संबंधी। किससे? प्रेम संबंधी। और इसके भरत मुनि रचयिता हैं। इसके रचयिता हैं। इसका जो ब्राह्मण है उसका नाम है पंचविश ब्राह्मण। पंचविश ब्राह्मण और षड्विश ब्राह्मण किसके? ये सामवेद के। और इसके जो आरण्यक हैं इनका नाम है पंचविश, षड्विश और छंदोग्ध। इसका आरण्यक नाम, इसका उपनिषद का नाम क्या है? पंचविश उपनिषद, षड्विश उपनिषद, छंदोग्ध उपनिषद और केन उपनिषद। समझ में आ गया? पंचविश, षड्विश, संयुक्त और केन उपनिषद इसके ये नाम था। अब है ये अथर्ववेद। अथर्ववेद के पुरोहित को बोलते हैं ब्रह्मा। उपवेद का नाम है शिल्पवेद, जो स्थापत्य से संबंधित है और विश्वकर्मा इसका रचयिता है। ब्राह्मण है गोपथ और अरण्य किसके नहीं है, लेकिन उपनिषद है मुंडकोपनिषद। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। कुछ फैक्ट वाइज चीज़ें हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा ब्राह्मण पुस्तक क्या है। सबसे बड़ा ब्राह्मण की पुस्तक बात करें तो शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा ब्राह्मण पुस्तक है। सबसे छोटा ब्राह्मण पुस्तक गोपथ ब्राह्मण सबसे छोटा ब्राह्मण पुस्तक है। सबसे बड़ा अरण्यक बृहदारण्यक सबसे बड़ा पुस्तक। और अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं। किसका? अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है। उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद की संख्या 108 है। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है। सबसे छोटा उपनिषद, सबसे छोटा मांडुक्य उपनिषद, केवल 13 पंक्ति। मुंडको नहीं, मांडुक्य उपनिषद, इसमें केवल
13 पंक्ति सबसे छोटा ये क्या है, उपनिषद की बात कर रहा है। यम और नचिकेता की कहानी, यम और नचिकेता, यम और नचिकेता की कहानी कहाँ मिलती है, यम और नचिकेता की कहानी कठ उपनिषद में मिलता है, कठ उपनिषद में, कठ उपनिषद में इसकी चर्चा की गई है। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है, ये तो सबको पता है, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। समझ गया। श्वेताश्वर उपनिषद के कुछ अंश गीता और सांख्य दर्शन से लिए गए। श्वेताश्वर उपनिषद के कुछ अंश गीता और सांख्य दर्शन से लिए गए। कि श्वेताश्वर जो है, श्वेताश्वर उपनिषद से कुछ अंश, श्वेताश्वर उपनिषद से कुछ अंश गीता और सांख्य दर्शन में लिए गए हैं। 3 आश्रम की चर्चा की गई है, 3 आश्रम की चर्चा छंदोग्य उपनिषद तथा 4 आश्रम की व्यवस्था जापलोपनिषद में। 3 आश्रम की चर्चा कहाँ है, छंदोग्य उपनिषद, और 4 आश्रम जापलोपनिषद में। उपनिषद जो होता है, उपनिषद जो कह रहे हैं कि उपनिषद है, उसके जो वैदिक साहित्य की अंतिम पुस्तक का नाम क्या है, वेदांत, और जिसके कारण इसे वेदांत कहा जाता है। उपनिषद वैदिक साहित्य की अंतिम पुस्तक है, उपनिषद वैदिक साहित्य की अंतिम पुस्तक है, जिसके कारण इसे वेदांत कहा जाता है। वेद के विभिन्न भागों को, वेद के विभिन्न भागों को वेदांग, वेद के विभिन्न भागों को वेदांग कहते हैं। वेदांग, वेदांत अलग है, वेदांग कहते हैं। वेदांग की संख्या 6 है। क्या है, वेदांग की संख्या कितनी है, 6 है। निरुक्त, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, ज्योति, व्याकरण, शिक्षा, कल्प और छंद। निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण, शिक्षा, कल्प और छंद, ये सब किसकी बात करता है, वेदांग की। अब मैं बात कर रहा था वेदांग की, तो वेदांग 6 होते हैं। तो देखिए वेदांग की चर्चा मैं किस प्रकार से करनी चाह रहा हूँ। जैसे कि एक वेदांग ज्योतिष, ज्योतिष जिससे हम भविष्य देखते हैं, तो ये आँख से संबंधित है। कहाँ, ये आँख से। फिर व्याकरण, व्याकरण मतलब शुद्ध शुद्ध, शुद्ध शुद्ध लिखना, ये मुँह से। और फिर शिक्षा जो नाक से संबंधित है, शुद्ध उच्चारण करना। निरुक्त कठिन शब्द है जो कान से, और छंद जो पैर से, और कल्प जो हाथ से। ये सब एक क्या बोलते हैं उसको, वेदांग हैं, 6 के 6 वेदांग हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कैसे मैं बतलाया हूँ। व्याकरण शुद्ध लिखना मुँह से, मतलब इससे संबंधित है। फिर ज्योतिष भविष्य आँख से, फिर शिक्षा शुद्ध उच्चारण नाक से, कठिन शब्द निरुक्त, कल्प हाथ से, छंद पैर से संबंधित है। तो ये बातें हैं। अब देखिए सूत्र है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि है स्रोत सूत्र जिसको बोलते हैं यज्ञ विधि, गृहस्थ सूत्र जिसे गृहस्थ के लिए नियम, आचरण सूत्र जिसमें व्यवहार, शुल्ब सूत्र जहाँ ज्यामिति के जनक, इसमें क्या है, शुल्ब सूत्र ज्यामिति के जनक हैं इसके, और यज्ञ वेदी का वर्णन नियम इसमें चर्चा होती है शुल्ब सूत्र में। तो ये सूत्र है। अब देखते हैं हम लोग पुराण के बारे में कुछ लोग पढ़ते हैं। देखिए अब पुराण है, पुराण की संख्या 18 है, पुराण की संख्या 18। सबसे पुराना जो है इसका क्या नाम है, मत्स्य पुराण। सबसे पुराने को क्या नाम है, मत्स्य पुराण। सबसे पुराने वाले उसको पुराण को। लोग इसके सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा करने चले, उत्तर वैदिककालीन सामाजिक जीवन। तो सामाजिक जीवन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या यहाँ पे वर्ण व्यवस्था थी, क्या वर्ण व्यवस्था थी, तो कैसी थी, कैसे चालित होता था। तो इसका जो आधार था जन्म आधारित था। कैसा था, इसका आधार जन्म आधारित था। किसका, वर्ण व्यवस्था यहाँ पे जो थी। इसकी गतिशीलता समाप्त कर दी गई थी, गतिशीलता समाप्त कर दी गई थी। समझ में आया, गतिशीलता समाप्त कर दी थी। यहाँ पे जो थे ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इसको ये क्या कहलाए, द्विज कहलाए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, द्विज कहलाए, इन्हें क्या कहा जाता था, यज्ञो पवित्र। इन्हें यज्ञो पवित्र यानी जनेऊ रखने का अधिकार था। समझ में आ गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जिन्हें द्विज कहा गया, ये यज्ञो पवित्र थे, यज्ञ के लिए पवित्र थे, जनेऊ धारण कर सकते थे, इनका ये अधिकार था, और वे वेद पढ़ सकते थे, ये वेद पढ़ सकते थे। समझ में आ गया, ये वेद भी पढ़ सकते थे, उनको जनेऊ धारण करने का अधिकार मिल चुका था। इस काल में जो उत्तर वैदिक काल है, इसमें छुआछूत की अवधारणा की एक दिखती है झलक, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि जो शूद्र द्वारा छुए गए भोजन का
वो भोजन नहीं कर सकते थे। ब्राह्मण मतलब शूद्र द्वारा जो भोजन छुआ गया उसको स्पर्श किए गए भोजन नहीं करते थे, जो शूद्र छू लिया था। इनमें एक मान्यता थी कि जैसे कि ब्राह्मण का जो जन्म हुआ है, मान्यता तो सुने हो कि मुख से जो है, ब्राह्मण के मुख से कौन जन्म लिया है? ब्राह्मण जन्म लिया है मुख से, भुजाओं से, भुजाओं से जन्म लिया है कौन? इसको कह सकते हैं क्षत्रिय, और वैश्य जांग से, और शूद्र जो है वो तलवा से जन्म लिया है, ऐसा एक अवधारणा माना जाता है उस कारण। और उत्तर वैदिक काल में पहली बार गोत्र की अवधारणा सामने आई। कैसी अवधारणा? गोत्र की अवधारणा स्फुटवादी। गोत्र का अर्थ एक ही होता था कि गोत्र का अर्थ है कि एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न व्यक्ति होता है। गोत्र मतलब एक ही मूल पुरुष, एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न व्यक्ति होता है, जिसको गोत्र कहा जाता है, गोत्र होता है। इस काल में आश्रम व्यवस्था की अवधारणा आई। इस काल में आश्रम व्यवस्था की अवधारणा आई, जैसे कि हमको बतलाया था कि छंदोग उपनिषद में 3 आश्रम और जापलो उपनिषद में 4 आश्रम का व्यवस्था वर्ण मिला है। देखो जो 4 आश्रम थे उनमें कौन कौन आश्रम थे उसको मैं बतलाता हूँ। एक था ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर था गृहस्थ आश्रम, फिर है वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा है संन्यास आश्रम। संन्यास पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्याश्रम की बात की गई है। ऋग्वैदिक काल में 3 ऋण की बात की गई है। किसकी? 3 ऋण की बात की गई है। ऋण समझते हैं ना? कर्ज, पितृऋण, ऋषि ऋण और देवऋण। पितृऋण, ऋषि ऋण और देवऋण। इस काल में संस्कार व्यवस्था का उदय हुआ, इसलिए कुल इसमें 16 संस्कार माने गए। 16 संस्कार माने गए। समझ में गया? अब देखते हैं महिलाओं की स्थिति के बारे में। तो महिलाओं की स्थिति है उसमें कुछ गिरावट आया था। कुछ क्या आया था? कुछ देखा जाए तो कुछ गिरावट आया था, ठीक। और इसकी जो महिलाएं जो थी यहाँ पे राज दरबार में भाग नहीं ले सकती थी, ठीक। राज दरबार में भाग नहीं सकती। एतरेय में कहा गया है, एतरेय ब्राह्मण में कि पुत्री को दुखों का कारण बताया गया है। एतरेय ब्राह्मण में पुत्री को दुखों का कारण बतलाया गया है। कहाँ पे? एतरेय ब्राह्मण में पुत्री को दुखों का कारण बतलाया गया है, ठीक। इतना समझ में आ गया। मैत्रेयनी सहायता में मैत्रायनी एक संहिता है, उसमें मैत्रायनी संहिता में महिला को, सुनिएगा, मैत्रायनी संहिता में महिला को मदिरा और पासा से उसकी तुलना की गई है। और जो बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य और क्या है? बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य, फिर से बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच विवाद का विवरण मिलता है। किसका? विवाद का विवरण मिलता है। इतना बात समझ में आया? जो उत्तर वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल में ऋग वैदिक काल के समान प्रदा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, इन सब चीज़ों का प्रचलन नहीं था। कहाँ पे? ऋग वैदिक काल में। यहाँ पे जो स्त्री शिक्षा है, विधवा विवाह, नियोग प्रथा, इसका अधिकार था। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, नियोग प्रथा, इन सब चीज़ों का अधिकार था। उत्तर वैदिक काल में कुछ विदुषी महिला के बारे में भी हमको जानकारी मिलती है।
किस महिला के बारे में? विदुषी मतलब विद्वान महिला, जिसका नाम है, आप देख सकते हैं, उसका नाम है गार्गी, मैत्रेयी, फिर गंधर्व गृहीता, गार्गी, मैत्रेयी, गंधर्व गृहीता। अब इसके हम लोग चल रहे हैं आर्थिक जीवन के बारे में, कैसे इनका अर्थव्यवस्था चलता था, किस प्रकार से, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करें। तो इस काल में उसका मुख्य जो आधार था वो क्या था? कृषि था। अर्थव्यवस्था का मतलब उसका आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि था। कृषि भी करते थे, लेकिन मुख्य आधार कृषि था। व्यापार भी करते थे और पशुपालन भी। कृषि में कहा जाता है कि कृषि संबंधी विभिन्न कार्यों का वर्णन मिला है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में कृषि संबंधी कार्यों की जानकारी मिली है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि संबंधी विभिन्न कार्यों की जानकारी मिली है। काठक संहिता में, एक काठक संहिता था, उसमें काठक संहिता में 24 बैल की सहायता से खेत जोतने का वर्णन मिला कि कहाँ पे? काठक संहिता में 24 बैल से खेत जोतने की सहायता मिला। इस काल में कृषि का महत्व बढ़ गया था। इस काल में कृषि का महत्व बहुत बढ़ गया था, क्योंकि राजा जो जनक हैं वो हल चलाते हुए उनको दिखलाया गया था कि राजा जनक को हल चलाने और कृष्ण के भाई बलराम को हलधर कहते, मतलब कृषि का बहुत बड़ा उस समय महत्व बढ़ गया कि राजा जनक जैसे लोग कृषि का कार्य कर रहे हैं, बलराम है वो भी, उनको हलधर कहा जाने लगा। और इसमें देखें फिर जो इसके प्रमुख फसल उसका नाम जौ, यब जिसको बोलते हैं जौ, फिर गेहूँ, गोधूम जिसको गेहूँ बोला जाता है, फिर व्रीहि, चावल, ये सब चीज़ें उनका प्रमुख फसल में आता है। अब पशुपालन की बात करते हैं। पशुपालन में उनका प्रमुख पशु कौन था? गाय था। आपको बताया था प्रमुख पशु गाय था। इस काल में पहली बार हाथी को पालतू बनाया गया था। किसको? हाथी को पालतू। लेकिन प्रमुख पशु कौन था? गाय था। इनका व्यापार जो था ये नियमित मुद्रा प्रचलन नहीं था। कोई यहाँ पे कोई नियमित मुद्रा प्रचलन में नहीं था। कहाँ पे? उत्तर वैदिक काल में। व्यापार हेतु वस्तु विनिमय मतलब वस्तुओं के हेरा फेरी करके एक दूसरे को दे करके उसके माध्यम से, वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार कार्य किए जाते थे। तो वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार कार्य। इस समय सबसे पहली बार धातु के बारे में जानने मिलती है और पहली बार लोहा का प्रयोग मिलता है। इसके लिए अथर्ववेद में संयम कहा गया है। क्या? संयम आयस का उल्लेख मिला है कहाँ पे? अथर्ववेद में संयम आयस की जानकारी मिली है लोहा के बारे में। और इस काल में लोहा का जो प्रयोग हुआ था, लोहा का प्रयोग कृषि के लिए हुआ था। कृषि के कार्य में केवल युद्ध क्षेत्र में हुआ था। दो बातें कि लोहा का जो उल्लेख है कृषि क्षेत्र में नहीं हुआ था, सिर्फ युद्ध क्षेत्र में इसका उल्लेख किया गया। और अथर्ववेद में ही पहली बार चांदी के बारे में कुछ जानकारी मिलती है, चांदी का उल्लेख किया गया है। समझ में आ गया इतनी चीज़। और एक बात देख लेते हैं मृदभांड के बारे में। मृदभांड क्या होता है? मतलब बर्तन के बारे में। यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में मृदभांड होते थे PGW मतलब पेंटेड ग्रे वेयर, मतलब चित्रित धूसर मृदभांड। मृदभांड मिले हैं कहाँ से? ये उत्तर वैदिक काल से इतना चीज़ें मिली। अब हम लोग देख लेते हैं राजनीतिक जीवन काल में। तो वहाँ का जो राजा होते थे, राजा के बारे में। उत्तर वैदिक काल में राजा की स्थिति कुछ अच्छी हुई थी। जैसा कि मैं बताया कि ऋग वैदिक काल में राजा क्या करते? किले की रक्षा करना, गाय चराना, ये सब चीज़ें होता था। इसमें क्या होता था कि राजा था, इनके लिए राजपद के साथ यज्ञ जुट गया था। जैसे कि वो अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, फिर राजसूय यज्ञ रहे थे। राजनीतिक जीवन के बारे में, राजनीतिक जीवन में आपको बता रहा था कि जो इसकी राजा की स्थिति वो अच्छी नहीं थी और राजपद के आगे
यज्ञ शब्द जो जैसे कि अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ, इस काल में जो थे नियमित सेना, बोलते हैं ना एक सेना होती, नियमित सेना नहीं थी। ठीक, नियमित कर प्रणाली, नियमित कर प्रणाली, नियमित कर प्रणाली का प्रचलन नहीं था, नियमित कर प्रणाली का प्रचलन नहीं था, बल्कि बलि नाम का, क्या नाम का, बलि नाम का कर की चर्चा मिलती है। बलि नाम की जो कर थी उसकी चर्चा मिलती है, जो स्वैच्छिक था, जो कैसा था, स्वैच्छिक रूप से था कि बलि नाम का एक कर और जिसको देना भैया दे दो, कोई ऐसा स्वैच्छिक चीज़ होगी उसको दे दो। यहाँ पे जो राजनीतिक संस्था थी, क्या, राजनीतिक संस्था, उसमें सबसे प्राचीनतम संस्था विदत थी, जो कि उत्तर वैदिक काल में ये समाप्त हो गई, सबसे प्राचीनतम होने के बाद। और उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति की, ऋग वैदिक काल में सभा, मतलब उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री माना गया है। प्रजापति की दो पुत्री कौन कौन है, सभा और समिति, इसको माना गया। इसके जो अधिकारी थे, राजनीतिक जीवन है उसके बारे में, अधिकारियों के बारे में चर्चा करते हैं। उस समय के जो अधिकारी होते थे, तो उत्तर वैदिक काल में राजा की सहायता के लिए 12 रत्नीन, इसकी 12 रत्नीन की चर्चा मिलती है। ठीक, जैसे कि भाग दूध, पालागल, भागदूत मतलब कर वसूल करने वाला, पालागल मतलब राजकीय संदेश पहुंचाने वाला, सूत मतलब राजा का रथ चलाने वाला, पालागल मतलब राजकीय संदेश पहुंचाने वाला, भागदूत मतलब कर वसूल करने वाला। इस देखो कुछ क्षेत्र थे उसके बारे में जानते हैं, कहाँ तक क्षेत्र था। तो इस काल में पहली बार आर्य गंगा नदी घाटी, आर्य जो थे वो गंगा नदी घाटी मतलब यूपी बिहार में प्रवेश किए थे। समझ में आ रहा है। प्रथम इनका जो क्षेत्र विस्तार तो अधिकतम मात्रा में था, लेकिन उसके बाद आर्य गंगा नदी घाटी मतलब यूपी बिहार में प्रवेश कर चुके थे ये लोग। तो ये राजनीतिक चीज़ों जो के बारे में बताया मैं। होती थी एक प्रशासन, उसकी इकाई, प्रशासन की इकाई क्या होती थी, तो देखो पहला होता था कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, फिर जनपति। तो देखिए भैया, सबसे बड़ी होती थी जनपति, सबसे बड़ी, और सबसे छोटी कुल, ये तो हो गया प्रशासन। इसके बाद हम देखते हैं धार्मिक जीवन के बारे में। किसके बारे में, धार्मिक जीवन के बारे में। तो इस समय पहली बार त्रिदेव की अवधारणा उभर कर सामने आई। इसमें प्रमुख देवता की बात कर ले तो इंद्र, अग्नि, वरुण, इंद्र अग्नि वरुण के स्थान पर, इंद्र अग्नि वरुण के स्थान पर प्रजापति विष्णु और महेश हुए। इन तीनों के स्थान पर प्रजापति विष्णु और महेश हुए मुख्य देवता। कई देवताओं के दायित्व भी बदल गए, जैसे कि देखा जाए तो पुष्ण जो एक देवता थे, कौन, पुष्ण, इस काल में पशुओं के देवता थे। पुष्ण क्या थे, इस काल में पशुओं के देवता थे। ऋग वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, जो कि उत्तर वैदिक काल में शूद्र के देवता थे। इसमें उत्तराधित्य बदलने का कारण क्या था कि पुष्ण जो देवता हैं वो ऋग वैदिक काल में किसके थे, पशुओं के देवता, लेकिन उत्तर वैदिक काल में शूद्र के देवता हो गए। फिर जो वरुण थे, ऋग वैदिक काल में प्रकृति के नियामक थे, जो उत्तर वैदिक काल में समुद्र के देवता बन गए। फिर इंद्र जो थे, इंद्र वो केवल वर्षा के देवता बने रहे। उत्तर वैदिक काल में प्रार्थना के स्थान पर यज्ञ और पशु बलि ने ले लिया। ऋग वैदिक में प्रार्थना था, लेकिन उत्तर वैदिक में प्रार्थना, यज्ञ और पशु बलि होने लगा।
हम लोग देख लेते हैं षड दर्शन और उनके प्रतिपादक। षड दर्शन और उनके, तो पहले हैं हमारे पास सांख्य दर्शन, उसके प्रतिपादक थे कपिल मुनि। दूसरे हैं न्याय दर्शन, उनके हैं गौतम। तीसरे हैं वैशेषिक दर्शन, ये थोड़ा विशेष है, उनको ध्यान से देखिएगा। वैशेषिक दर्शन जिसके प्रतिपादक कनाद हैं। और चौथे हैं योग दर्शन, जो पतंजलि इनके प्रतिपादक हैं। और पूर्व मीमांसा, फिर है उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा कौन है? पूर्व मीमांसा इसके हैं जैमिनी। एक होता फिर है उत्तर मीमांसा और वेदांत दर्शन। उत्तर मीमांसा और वेदांत दर्शन, यह है वादरायण इसके प्रतिपादक है। अब देखो, उत्तर मीमांसा जो है वो ज्ञान पे बल देता है। उत्तर मीमांसा ज्ञान पर बल देता है। और ये जो वेदांत दर्शन है वो उपनिषद पर आधारित है। पूर्व मीमांसा है जो कर्मकांडीय वेद पर आधारित है। पूर्व मीमांसा कर्मकांडीय वेद पर आधारित है। और कुछ चीज़ें अब है जैसे कि सत्य, तम, रज। सत्य मतलब सद्गुण, तम मतलब ईर्ष्या क्रोध, रज मतलब राजा वाला गुण। समझ में आ गया? तो अब सबसे पहली बार परमाणु की कल्पना कनाद मुनि ने दिया था। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि आपको उत्तर वैदिक काल भी लगभग समझ में आ चुका होगा। तो मैं उत्तर वैदिक काल यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों समाप्त किया। इसके बाद महाजनपद काल, फिर बौद्ध यानी सब आगे बढ़ते हुए हम लोग इतिहास की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।